सफलता प्राप्त करने के लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी और सरल मंत्र है कड़ी मेहनत। बिना कड़ी मेहनत के आपको सफलता कभी नहीं मिल सकती। इसके लिए एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और छोटे छोटे प्रयासों से आगे बढ़ें। लक्ष्य से प्रति कड़ी मेहनत और आत्मसमर्पण बनाए रखें दोस्तों, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। चलिए आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी जो है ना सुबह का मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, करीब वही जो है ना 5:10 हो गया था। वैसे मैं आज ना 3 बजे ही उठी थी, और 3 बजे से उठने के बाद आज सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा लगाने के बाद सीधे चली गई थी पार्क, क्योंकि आज दिन है मंडे और आज मेरे हस्बैंड ये सब जो है ना हम लोग मंदिर जाते हैं। तो मंदिर जाना होता है ना जिस दिन मुझे और भी जल्दी उठना होता है। तो ये सारे जितने वीडियो रिकॉर्ड है ना सब पार्क से आने के बाद होता है, क्योंकि सुबह मुझे ना इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं ट्राइपॉड लेके घूमती फिरूं। तो और पापा जी भी रहते हैं, उनके सामने मैं वीडियो नहीं शूट कर सकती क्योंकि उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है। तो चलिए यहाँ पे 2 कप मैं फटाफट से चाय बना ली हूँ, एक अपने लिए एक हस्बैंड जी के लिए। और चाय कड़ी है और अच्छी भी है, ज़्यादा टेस्टी तो नहीं कह सकते क्योंकि मैंने बनाई है फीकी चाय अपने लिए। तो चाय पीने के बाद जो है ना हम लग गए थे अपने कामों में, वही डेली का जो काम होता है। कल रात में मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से लेके आई थी अरबी। अभी जो है ना महंगी हो रही है, लेकिन फिर भी कभी कभार मन कर जाता है खाने के लिए, तो फिर मैं कहीं ये ना देखती महंगी सस्ती, तो मैं 25 रुपये के आधे किलो ना अरबी लेके आई थी। वैसे 60 रुपये के कह रहा था मतलब किलो, तो फिर मैं 50 रुपये लगवा करके थोड़ा बार्गेनिंग करने पड़ता है। आप लोग ये मत सोचिएगा, क्योंकि भाई हम हैं मिडिल क्लास के फैमिली और ख़ास करके एक हाउसवाइफ, तो फिर हम मार्केट में जा कर के बार्गेनिंग ना करें तो फिर मेरा ना दिल के तसल्ली नहीं मिलता। ऐसा मेरा मतलब पर्सनल है और मैं किसी को नहीं कह सकती। बड़े लोगों के बड़ी बातें होती है, भैया हम हैं मिडिल क्लास के फैमिली और हमारे साथ ऐसा होता ही है। तो मैं अरबी यहाँ पे काट रही थी, पहले तो मैं चाकू से काट रही थी, उसके बाद क्या हुआ ना कि फिर ना मुझे वही काम मशीन से करना पड़ा और मशीन से मुझे लग रही थी ज़्यादा भार, तो फिर मैंने फिर से वही चाकू और अपने हाथ वाली मशीन से काटने लग गई। तो अभी जो है ना सुबह उठते ही मेरे सर पे आप लोग देख रहे होंगे पल्लू। इतनी गर्मी में आप लोग को भी लग रहा होगा कि सर पे पल्लू, लेकिन लेने पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपनों के बीच में रहना चाहते हैं, अच्छे से खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अपनों को बात ज़रूर माननी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पे मैं जो है ना अरबी की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो सरसों के तेल डालने के बाद ना थोड़ा सा डाल देती हूँ राई, जिसे कि हम सरसों बोलते हैं, पता ना सरसों का राई बोलते हैं क्या, लेकिन हम लोग सरसों डालते हैं। उसके बाद मैं उसमें प्याज डाल देती हूँ। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं डाल देती हूँ जो है ना उसमें अरबी सही से भुनने के बाद मैं डालती हूँ यहाँ पे मसाला मैं ना पीस के ही मिक्सी में डालती हूँ या फिर सिलवट्टे पे। मसाले में वही जो बेसिक मसाले होते हैं वही डालती हूँ, गरम मसाला नहीं डालती इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना अच्छे से मसाले भी भून चुके थे, उसके बाद मैंने डाल दिया है पानी। और ये अरबी की सब्ज़ी मैं सूखी बनाऊँगी रोटी के साथ खाने के लिए, तो मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। अब मेरा मानना ये है कि अगर आप जो है ना किचन में रोटी या सब्ज़ी बना लिए हैं या फिर सब्जी बन गई है रोटी नहीं बनी है, तो अगर आपको लगता है कि अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो मोबाइल चलाने के बजाय आप अपने किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लें, क्योंकि इससे ना बाद में आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना मैं फटाफट से लगा लूँगी आटा, क्योंकि पापा जी को आपको पता है टाइम से खाना एकदम चाहिए, शाम को भी और सुबह भी। तो इस वजह से जो है ना कोई खाना खाए या ना खाए उनके लिए मैं सबसे पहले बना देती हूँ। वैसे मेरी आदत है सुबह मतलब कि 10 तो बज ही जाता है खाने में, क्योंकि नहाने के बाद इतना टाइम हो ही जाता है। लेकिन कभी कभार इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं नहा करके ही सुबह खाना बना पाऊँ, क्योंकि देखिए 3 बजे से उठने के बाद भी ना टाइम मिलता ही नहीं है। 3 बजे उठो तो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालने पड़ता है, क्योंकि अगर हम अपने शरीर के लिए कुछ नहीं करेंगे ना तो फिर मेरा शरीर नहीं चल पाएगा, और जब शरीर नहीं चल पाएगा तो फिर मैं घर कैसे चलाऊँगी। तो इस वजह से ना कुछ मुझे अपने शरीर
शरीर के लिए भी करना होता है, जिसके कारण मैं जल्दी उठती हूँ। और रात में वही है ना, लेट सोना होता है क्योंकि मैं अपने लिए कुछ पर्सनली करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं अपना वीडियो बनाती हूँ, अपना पहचान बनाना चाहती हूँ यूट्यूब पे, जिसके कारण मैं ना रात में 12-1 बजे तक आराम से अपने वीडियो को एडिटिंग या फिर कुछ नया नया सीखने की कोशिश करती हूँ। चलिए, यहाँ पे आटा भी बातों बात में लग गया था और सब्जी भी हो गई थी। एक बार मैं ना सब्जी यहाँ पे देख ली थी कि मतलब सब्जी हुआ है या नहीं हुआ है, तो सब्जी हो गया था। मतलब हल्का हल्का सा ऐसे लग रहा था ना, ये जैसे अरबी है तो अरबी को ना कुकर में ही बनाना सही रहता है, लेकिन मैं आलस कर दी। मैंने कहा अब मैं इसे कुकर में क्या ही डालूँ, अब फिर से ना कुकर भी एक धोना पड़ जाएगा। तो इस वजह से मैं ना इसे दोबारा से पानी डाल के थोड़ा सा गरम और फिर से मैं वैसे ही ढक के छोड़ दी थी। तो उसके बाद मैं ना इसे उतार दी क्योंकि ये ना हो चुका था। अब मुझे बनाने हैं रोटी, क्योंकि अभी मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे जाएंगे मंदिर, लेकिन पापा जी मंदिर नहीं जाते हैं। वो सत्संग में जुड़े हुए हैं तो उनको ज़्यादा मंदिर से मतलब नहीं है। और हम लोग को भी मतलब ज्ञान देते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी जो है ना भावना है, किसे आप मानते हैं किसे नहीं मानते हैं, क्योंकि आप किसी पे भी जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ना मैं बना रही हूँ रोटी। तो सबसे पहली रोटी होती है ना, मैं गाय के लिए निकालती हूँ, इससे घर में बरकती होती है। और हमारे घर में, मैं मायके में भी और ससुराल में भी ये चीज़ें देखती आई हूँ। तो जो भी सुबह का रोटी होता है पहला, वो गाय माता के लिए होती है, और लास्ट वाला रोटी वैसे कुत्ता के लिए होता है, लेकिन हमारे तरफ जो है ना, इधर दिल्ली में कुत्ते खाते ही नहीं है रोटी, तो इस वजह से मैं नहीं निकालती हूँ। लेकिन हाँ, गाय के सुबह सुबह निकाल देती हूँ, क्योंकि गाय काफ़ी मिलती हैं और खा भी लेती हैं, और निकालना भी चाहिए। अगर आप लोग नहीं निकालते होंगे तो आप ना निकाल करके ज़रूर खिलाइएगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इंसान बेनिफिट के लिए ही करे, क्योंकि देखिए हम लोग तो खा लेते हैं, लेकिन जानवर को कौन देता है, हम लोग जैसे ही देते हैं। अगर हम लोग भी नहीं देंगे तो शहर में इतना ज़्यादा घास वास भी नहीं मिलता है कि उन लोग खा लेंगे। गांव देहात में तो हो भी जाता है कि चलो खेत में चरने चल गए, या फिर पत्तियां वगैरह खा लेते हैं पेड़ के, लेकिन शहर में कुछ भी नहीं ऐसा मिलता खाने के लिए। इंसान के खाने के लिए तो यहाँ पे कमाने पड़ता है, दिन रात एक तब मिलता है, तो फिर जानवर को कौन देगा। लेकिन हाँ, अगर हम जैसे भी ना एक एक रोटी भी अगर गाय के या फिर किसी भी पक्षी पशु को देना, तो वो कभी भी एक दिन भी भूखा नहीं रह सकते। तो ज़रूर आप लोग ना ये चीज़ एक बार करके देखिएगा, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे सारे रोटी बन चुका था। अब मैं ना, देखिए रोटी के अंदर मैं कपड़ा नहीं डालती हूँ, कपड़े से ना स्मेल हो जाती है। मैं एक जो है ना रोज़ टिश्यू पेपर डालती हूँ नीचे हॉटपॉट में, और उसके बाद सारे रोटी रख करके बंद कर देती हूँ। अब ये थोड़ी बहुत ना कड़ी होगी जो सॉफ्ट हो जाएगी। अब परी के पापा यहाँ पे नहा चुके थे, और मैं नहाने के लिए चली गई थी अंदर बाथरूम में। और ये जो है ना, जैसे ही नहा करके निकलते हैं, मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने बताया ना दिन मंडे है और मंदिर जाना ही होता है, क्योंकि मंदिर जाने से ना बहुत ही अच्छा लगता है। और सच बताऊँ ना तो मंदिर जाने से आपको ना इतना अच्छा लगेगा कि आप अगर एक बार चल जाते हैं ना, तो आपको हर रोज़ जाने का मन करेगा। लेकिन वही हमारी डेली की काम काज और घर परिवार के चक्कर में जो है ना, हम स्वार्थी बन जाते हैं, और फिर भगवान को भूलने लग जाते हैं। घर में ही जो पूजा पाठ हो जाता है वो हो जाता है, बाहर नहीं जा पाते हैं मंदिर। लेकिन सोमवार के दिन ना कोई हाल में हम लोग नहीं रुकते हैं, चाहे कुछ भी काम हो, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, या फिर कोई भी रिश्तेदारी आ जाए, हम सबसे पहले मंदिर जाते हैं। उसके लिए थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि कभी 3 बजे कभी 4 बजे उठना होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि गर्मियों में जो है ना दिन बड़ा और रात छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं नहाने के बाद पूजा पाठ वगैरह कर ली थी, और परी के पापा जो थे ना कुछ सामान लाने गए थे नीचे। तब तक जो है ना मैं फटाफट से हो जाऊँगी यहाँ पे रेडी। तो रेडी हो रही हूँ क्या, ये देखिए दोनों बच्चे जो है ना अभी सो ही रहे हैं, तो इन लोगों को मैं उठाऊंगी और इन लोगों को भी बोलूँगी कि अपना पानी वानी पी करके और फटाफट से नहा लेंगे। क्योंकि जब से ना गर्मी छुट्टी हो गई है ना, जब से दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि आराम से दोनों बच्चे ना बहुत नींद ले रहे हैं। और इसके बाबा ना मेरे ऊपर गुस्सा होते रहते हैं, बोलते हैं कि बच्चे की इतना मत सुलाया करो, इनको ना टाइम से उठा दिया करो, सुबह 5 बजे उठा दिया करो। तो मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, अभी गर्मी छुट्टी है तो ही बच्चे सो रहे हैं, और ज़्यादा नहीं, वही करीब
मतलब समझ लीजिए 7 बजे 7:30 बजे तक सो लेते हैं बच्चे, क्योंकि इन लोग भी ना रात में लाइट जलते रहता है तो जल्दी नहीं सो पाते हैं। इनका भी टाइम वही हो जाता है, 10 बज ही जाता है, 10:30। और देखिए यहाँ पे जो है ना ये एक ऊपर रहती है किराएदारनी, जैसे कि हम हैं ना वैसे ही। तो ये ना सुबह उठते ही आ जाती है नीचे, क्योंकि देखिए बच्चे हो या पशु पक्षी, जहाँ प्यार मिलता है ना वहाँ उन लोग ना तुरंत आ ही जाते हैं। तो सुबह होते ही ये आ जाती है परी से मिलने, मेरे से मिलने, और इतनी अच्छी अच्छी बातें बनाती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वही ना हम लोग को ना कुछ कुछ बोल बोल करके हंसा रही थी और हम लोग हंस रहे थे। कह रही थी कि ऊपर चढ़ा दो, तो मैंने कहा चलो सूसू पोटी करके आई हो, तो कह रही थी मुझे नहीं आई है, मैंने कर लिया है। और बहुत बोलती है। वैसे देखने में तो आपको काफ़ी छोटी लग रही होगी, लेकिन ये 3.5 साल की है। होता है ना कोई कोई बच्चा थोड़ा सा वीक होते हैं, बस वैसे ही है। तो अभी मैं दोनों बच्चे को ना उठा करके फटाफट से इन लोग को बोलूँगी खुद ही नहा लेंगे, क्योंकि मुझे ना अभी सारे थाली वाली भी सेट करना है मंदिर ले जाने के लिए। और मैं ना तैयार होकर के मंदिर जाऊंगी अभी फटाफट से। तो अभी गर्मी थी ना, जिसके वजह से मैं ऊपर से सिर्फ शर्ट डाल ली हूँ, लेकिन अभी मंदिर जाऊंगी ना तो ऊपर से कुर्ता डालूंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। और पापा जी पार्क गए थे, तो जो है ना पार्क से आ गए थे तो वो भी नहा रहे थे। उनको भी बस हम लोग नहाने जाए ना तो वो भी बोलते हैं खाली हुआ बाथरूम, हमें भी नहाना है। क्योंकि वो गाँव में ना कहते थे 8 बजे तक जो है ना खाना पीना सारा लोग खा लिया करते थे। मैं बोली यहाँ पे शहर है और शहर में जो लोग 8 बजे उठते ही हैं, फिर भी मैं तो ऐसा नहीं करती ना। लेकिन 8 बजे कोई नहीं खाता, मैं खाना भी बना के रख दूँगी तो कोई नहीं खाएगा। तो चलिए बच्चे के नहला के मिलते हैं। सृष्टि, सृष्टि गंदी बच्ची है कि अच्छी बच्ची है? अच्छी बच्ची है तो मेरे पास आ जाओ, अच्छी बच्ची है तो। चलो सबको हेलो बोलो। हेलो, चीनू बच्चा है। और सृष्टि ने खाना खाया? क्या क्या खाया? हाँ, रोटी। रोटी खाया? बोल दो कि रोटी खाया सृष्टि ने। रोटी खाया। सृष्टि ने आज नहाया है, बम बम किया सृष्टि ने। अच्छा, सृष्टि आइसक्रीम खाएगी? हाँ बोल दो, सृष्टि आइसक्रीम खाएगी। हाँ चलो सबको हेलो बोलो, जब आइसक्रीम दिलवाऊंगी। बोलो हेलो, बोलो हेलो। हाँ मुंह से बोलो हेलो, बोल दो हेलो दोस्तों, बोल दो जल्दी से, फिर आइसक्रीम लेने चलेंगे। जल्दी बोल दो हेलो दोस्तों। परी के लगी थी इंजेक्शन 10 साल वाला, तो उसे ना डॉक्टरनी ने बोला था कि इसे ना आप दिन में 3 से 4 बार सेकाई कर दीजिएगा। लेकिन ये ना कभी कभार इधर उधर भाग जाती है, तो सुबह शाम ही हो पाता है 2 टाइम। तो अभी जो है ना मैं कर दे रही हूँ, और इन लोग के नहा करके मैं मंदिर लेके चलूँगी। और आप लोगों से ना अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, क्योंकि ये ना काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि चश्मा क्यों लगाई है, तो मेरे ना आँखों से पानी आजकल आ रहा है ज़्यादा वीडियो वगैरह एडिट करने से, तो इसलिए मैं ना चश्मा लगा ली हूँ। और सुबह सुबह मुझे वीडियो शूट करना होता है, तो बार बार मोबाइल देखना होता है। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर देना पक्का। बाय, टेक केयर।